हित गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और दोस्तों, हमारा आज का पोकी क्विज बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, तो प्लीज हमारे आज के पोकी क्विज का आंसर दे देना। तो दोस्तों, हमारा आज का पोकी क्विज है कि आपने कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट डार्क टाइप पोकेमोन का नाम बताना है। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आपके फेवरेट डार्क टाइप पोकेमोन का नाम बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी से जल्दी 120 सब्सक्राइबर करवा दो और प्लीज सपोर्ट दिखाओ दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हमारा पोकी ब्लास्ट हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट का दोस्त पोकी ब्लास्ट। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी और कमाल की भी होगी। तो प्लीज़ हमारी आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट तो याद से ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट कर दे हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ हीट्रन, हीट्रन न्यू फॉर्म लीग, हीट्रन मेगा बॉल फॉर्म लीक्ड। हाँ दोस्तों, आज हम हीट्रन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे और हीट्रन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो हीट्रन पोकेमोन है वो रिटर्न हो रहा है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है मेरी पिछली वीडियो तो डरो मत दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में भी अमेज दिखा दूंगा कि जो हमारा हीट्रन पोकेमोन है, फायर और स्टील टाइप पोकेमोन, वो रिटर्न हो रहा है। हाँ, मुझे पता है पिछली वीडियोस पे व्यूज कम आए थे तो बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन तो फिर आप लोग डरते क्यों हो। इस वीडियो में देख लेना ना, पर पुरानी वीडियो को भी आज से जरूर चेकआउट कर लेना। तो ठीक है गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को अमेज दिखा देता हूँ। पोकेमोन गुरुजी के टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये देखिए आप लोग पहली इमेज, और इस इमेज में मैं आपको बता दूं जो हीट्रन है वो आरसीएस की फायर प्लेट की वजह से यहाँ पे फंसा हुआ है। और ये रही दूसरी इमेज। भाई, ये हीट्रन की एक तरह की फॉर्म सी है, पर ये एक तरह हीट्रन की फॉर्म भी नहीं है। ये वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। भाई, ये तो मुझे जबरदस्त लगी। और ये भी एक हीट्रन की फॉर्म जैसी है। भाई, ये ऐसा ऐसा लग रहा है प्राइमल फॉर्म वो हीट्रन की है। आगे बताऊंगा मैं आपको। ये आपको सिंपल हीट्रन देखने का मिल रहा है। ये हमेज तो हीट्रन की बाकी हमेज के सामने फीकी पड़ जाती है। जो पहले दो हमेज आई हैं, ये देखो, ये वाली हमेज, ये वाली हमेज भी एकदम ओपी है। इस हमेज में जो हीट्रन है वो लेक गार्डियंस पे फ्लेम थ्रोअर अटैक कर रहा है, या फिर ओवरहीट भी हो सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों हीट्रन है जो जल गया है एकदम। फ्लेम बॉडी एबिलिटी है शायद वो ये हीट्रन की, और ऐसा गो से देख रहे हैं। और ये रही दोस्तों हीट्रन की मेल्ट पोकीबॉल है। ये हीट्रन की पोकीबॉल है जो मेल्ट हो गई है। और इस इमेज में भाई साहब, हीट्रन सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है यार। इस इमेज से आपको पता ही लग रहा होगा। और नीचे देखो, आपको टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स के पास नीचे देखो, नीचे आपको गैलेक्टिक दिख रहा हो, सॉरी हीट्रन दिख रहा होगा। और यहाँ पे तो आपको सरेआम हीट्रन दिख रहा है तीन गैलेक्टिक के मेंबर के सामने। यहाँ पे हीट्रन कैसे कैसे काम करता है लेजेंडरी पोकेमोन होकर ऐसे बंदों के साथ। यह देखो दोस्तों, यहाँ पे भी जो हीट्रन है वो फ्लेम थ्रोअर अटैक कर रहा है किसी किसी चीज़ पे। और अगली इमेज में भी हमें हीट्रन देखने को मिल रहा है टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स के साथ। और ये सारी जो ऊपर फायर स्पिन से है ना, ये सारी हीट्रन ने किया है। और इस इमेज में दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये भी फायर अटैक हीट्रन ने किया, लेकिन दोस्तों ये एक पोर्टल है जिससे आर से लग रहा है, लेकिन फैंस को लग रहा था तो मैंने इसलिए इमेज दिखाई। और यहाँ पे भी हीट्रन फ्लेम थ्रोअर अटैक कर रहा है, जो हमारे लेक गार्डियंस हैं उन पे अटैक कर रहा है। तो गाइस, अब हम हीट्रन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के हमारे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट है क्या, जो हमारा एस कहते हैं वो कभी हीट्रन को पकड़ेगा। हाँ गाइस, इस पॉइंट तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, ये पॉइंट कुछ इस तरह घूमा हुआ है। इस पोकेमोन को फैंस ऐसा चाहते हैं क्योंकि ये एक जो टीम गैलेक्टिक के मेंबर है उसने हीट्रन को पकड़ा हुआ है। तो फैंस चाहते हैं अगर कुछ टीम गैलेक्टिक से बुरे आदमी के पास, या फिर लड़की है वो लड़की के पास हीट्रन हो सकता है, तो हमारे एसकेचम के पास भी क्यों नहीं। और एक बार तो हमें हीट्रन एक 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 हमें ट्रेनर्स की लाइन देखने को मिली, वहाँ पे खड़ा भी था एक आम पोकेमोन की तरह। और एक बार हमें पोकेमोन की मूवी एक पोकेमोन की मूवी थी, पोकेमोन आर्सिस वाली, आर्सिस एंड द ज्वेल्स ऑफ लाइफ, ऐसे ही उसका कुछ नाम था। उसमें भी हमें हीट्रन किसी बुरे आदमी के पास देखने को मिला था।
तो फिर फ्रेंड्स चाहते हैं अब यार इन बुरे आदमी और किसी आम आम लड़के के पास हीटरन हो सकता है, तो फिर हमारे एसकेचम के पास क्यों नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँ, तो जितने भी हमें लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिले हैं, उन लेजेंडरी पोकेमॉन की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पे पोकेमॉन आता है, जो सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ये पोकेमॉन को एसकेचम पकड़ सकते हैं। पहले नंबर पे राइकू आता है, लेकिन हम सिर्फ आज इस पोकेमॉन की बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये पोकेमॉन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं देखने को मिला, और आपको तो पता ही है। लेकिन अगर एस के पास कोई म्यूटू जैसा कोई पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन आ जाएगा तो एस ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो जाएगा। तो ये पोकेमॉन तो ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, तो वो थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं कि एस कहते हैं इस पोकेमॉन को पकड़ ले। तो अगर मैं आपको चांसेस बताना चाहूँ तो मैं आपको 70% चांसेस देना चाहूँगा कि जो एस कैचम है वो पकड़ सकता है हीटरन को, और 30% चांसेस दूंगा कि जो एस कैचम है वो हीटरन को नहीं पकड़ सकता। सबसे पहले मैं आपको 70% चांसेस के बारे में बात कर बताता हूँ। तो गाइस मेरा 70% चांसेस देने का कारण ये है क्योंकि ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ये पोकेमॉन इतना ज़्यादा वीक है लेजेंडरी होने के बावजूद भी, और कई लोगों के पास हमें ये पोकेमॉन देखने को मिला है। तो फिर ये स्केचम पकड़ सकता है, 70% चांसेस है। तो 30% चांसेस मैंने इसलिए दिए कि आपको तो पता ही है, ये तो रिकॉर्ड बन गया है स्केचम का। स्केचम ने किसी भी रीजन में कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं पकड़ा है, और तो इसलिए मैंने 30% चांसेस बना दिए हैं, दे दिए हैं। सीधी बात बताऊं तो क्योंकि दोस्तों एसकेचम कभी पकड़ेगा लेजेंडरी पोकेमॉन। जैसे अभी तक गिलार रीजन 8वां रीजन आ गया, लेकिन एसकेचम के पास हमें कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिला। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो मैंने 30% चांसेस दे दिए कि जो एसकेचम है वो कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं पकड़ सकता, तो हीटरन भी नहीं पकड़ सकता। वैसे 70% चांसेस दोस्तों बहुत है कि जो एसकेचम है वो हीटरन पकड़ सकता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमारा दूसरा पॉइंट है, जैसे इस बार हीटरन हमें रिटर्न देखने को मिला है, क्या फ्यूचर में भी हमें रिटर्न देखने को मिलता ही जाएगा। तो इस पॉइंट इसलिए चढ़ा है क्योंकि हीटरन है जो एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड लेजेंडरी पोकेमॉन माना जाता है राइक्यू के बाद। तो फिर इस पोकेमॉन का आगे जाकर रिटर्न होना थोड़ा सा मुश्किल है, फैंस मानते हैं, क्योंकि ये पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही अंडररेटेड है, और कई फैंस तो इसे पोकेमॉन को पसंद भी नहीं करते। तो फिर इस पॉइंट के बारे में तो मुझे बात करनी ही चाहिए। तो चलो बात करते हैं हम इस पॉइंट के बारे में। तो अगर मैं चांसेस की बात करूं तो पूरे 100% चांसेस है कि जो ये पोकेमॉन रिटर्न हो सकता है फ्यूचर में भी आगे जाकर, और सिर्फ 0% चांसेस ही है कि जो ये पोकेमॉन है ये आगे आकर कभी भी रिटर्न नहीं हुआ। हाँ अब कई लोग कहें कि भाई कैसे, क्यों, किस तरह, बस और कोई लैंग्वेज मुझे आती नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। और आपको तो पता ही है, जो पोकेमॉन हमें जनरेशन 1 में छोटा सा भी पोकेमॉन देखने को मिलता है ना, वो पोकेमॉन हमें आकर जाकर देखने को मिलता ही है। और हीटरन की तो बात ही अलग है, क्योंकि हीटरन तो हमें आम ट्रेनर्स के पास, विलन्स के पास इतनी बार देखने को मिल गया है। तो जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन है सबके पास हम सबसे ज़्यादा ये हमें देखने को मिला है म्यूटू के बाद। तो फिर ये पोकेमॉन के चांसेस हैं कि ये ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में ये पोकेमॉन हमें कभी भी ना देखने को मिले, और पूरे 0% चांसेस है कि ये पोकेमॉन हमें फ्यूचर में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, और पूरे 100% चांसेस है कि ये पोकेमॉन हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ये कई फैंस कहते हैं कि नहीं भाई ये पोकेमॉन रिटर्न होगा नहीं होगा। कई फैंस कहते हैं ये पोकेमॉन कभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कई पोकेमॉन होते हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आते। लेकिन पोकेमॉन कंपनी तो है ही ऐसी, जो चीज़ किसी को पसंद नहीं आती ना, उसी चीज़ को वो मशहूर करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पोकेमॉन को ले सकते हो ऐसे, जो कई बार किसी को पसंद नहीं आया तो उसे रिटर्न कर दिया, है ना। आप मानते हो ना मेरी बात। तो ये पॉइंट बस इतना ही था। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है कि हमें हीटरन का जीमैक्स फॉर्म देखने को मिलेगा। जब से गिलार रीजन में हीटरन रिटर्न हुआ है तब से कई पोकेमॉन फैंस चाहते हैं कि जो हीटरन है उसका हमें जीमैक्स फॉर्म देखने को मिले, और कई लोग तो हीटरन की हमें एक ऐसी फॉर्म देखने को मिल गई जिसे कई लोग
जी मैक्स फॉर्म मानते हैं। हाँ मुझे पता है आप लोग मानते हैं उस फॉर्म को जी मैक्स, लेकिन मैं आपको बता दूं वो फॉर्म जी मैक्स नहीं है। हाँ मुझे पता है, अब आप लोग कहोगे भाई कौन सी फॉर्म है, वो हम ही भूल गए कौन सी फॉर्म है, वो कैसी फॉर्म दिखती है। तो मुझे पता है आप लक्कड़ों में दिखाता हूँ वो कौन सी फॉर्म है जिसको आप जी मैक्स मानकर चल रहे हैं कई पोकी फैंस। तो ये देखो ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये फॉर्म जी मैक्स नहीं है। हाँ ये फॉर्म सच में जी मैक्स नहीं है गाइस। ये एक पोकेमोन की जो पोकेमोन आरसीएस की एक प्लेट नहीं थी, फायर प्लेट, उसकी वजह से जो हीटरन है वो बेकाबू हो गया है और उस फायर प्लेट में वो फंस गया और ऐसी जी मैक्स फॉर्म जैसी फॉर्म देखने को मिल रही है हमें। ये बड़ा हीटरन, एक हीटिंग हीटर, एक फ्लेम बॉडी वाला हीटर। तो ये फॉर्म जी मैक्स नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। और अगर हमें फ्यूचर में कभी जी मैक्स फॉर्म हीटर की देखने को मिले तो इसके मैं आपको अगर चांसेस की बात करूं तो इसके 20% चांसेस है कि हमें हीटरन की कभी फ्यूचर में जी मैक्स फॉर्म देखने को मिल जाए, और इसके पूरे 80% चांसेस है कि जो हीटरन है उसकी हमें फ्यूचर में जी मैक्स फॉर्म देखने को ना मिले। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं 20% चांसेस की। तो गाइस मैंने 20% चांसेस इसलिए दे दिए क्योंकि आपको तो पता ही है अभी ये हिसोइन रीजन आएगा, शायद कई पोकी फैंस मानते हैं कि आगे आकर हिसोई रीजन देखने को मिलेगा, या फिर जो ये पोकेमॉन की गेम आई है लेजेंड आरसीएस, इसमें हमें हीटर का लेजेंड जी मैक्स फॉर्म देखने को मिलेगा। वैसे ऐसा देखने को मिलेगा तो नहीं, लेकिन अगर हम फ्रेंड्स के लिए माने तो मैंने आपको 20% चांसेस दे दिए कि हीटरन है कि जो उसकी जी मैक्स फॉर्म देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हीटरन है वो एक सिनो रीजन का पोकेमॉन है और फैंस सिनो रीजन के पोकेमॉन को फेमस करेंगे। तो जो पोकेमॉन की लेजेंड आरसीएस गेम है, पोकेमॉन की जो डायलगिया और पालकिया वाली भी एक दो गेम्स आई हैं, उनका भी प्रमोशन होगा एक तरह, और वो गेम्स भी पॉपुलर होंगे और उनकी बिक्री होगी। तो पोकेमॉन कंपनी वालों को धंधा अच्छी तरह करना आता है, उन्हें इतने साल हो गए हैं धंधा करते, और आप लोग कहते हो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए 20% चांसेस है कि जो हीटरन है उसकी हमें जी मैक्स फॉर्म देखने को मिल सकती है। अब 18% चांसेस की हम बात करते हैं। तो 18% चांसेस है कि जो हीटरन है उसकी हमें कोई भी जी मैक्स फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है अभी गैलार रीजन अभी नया नया है। अबे आप ऐसा मत कहना 2 साल हो गए उसे, लेकिन अभी एक तरह तो नया आया है, वो फिनिश नहीं हुआ पूरा। तो ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि आपको तो पता ही है अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि जी मैक्स फॉर्म में आगे और भी नए नए पोकेमॉन्स के पास देखने को मिलेगी, जैसे कि मेगा बॉल फॉर्म के साथ हुआ था। आगे आकर हमें किसी भी पोकेमॉन के पास मेगा बॉल फॉर्म देखने को नहीं मिली थी कालोस के बाद, किसी भी अलोला पोकेमॉन के बाद हमें मेगा बॉल फॉर्म देखने को नहीं मिली, ना ही किसी गिलार के पोकेमॉन के पास हमें मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिली थी। तो ऐसे ही हो सकता है कि जी मैक्स फॉर्म के पास हो। तो मैंने पूरे 80% चांसेस दे दिए कि जो हीटरन पोकेमॉन है उसको कोई भी जी मैक्स फॉर्म देखने को ना मिले हमें। तो अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट है। वो टॉपिक है क्या हीटरन को मेगा फॉर्म देखने को मिलेगी। हाँ अब बहुत सारे लोग चाहते हैं अगर जी मैक्स फॉर्म नहीं तो कम से कम मेगा फॉर्म तो मिल जाए। ऐसा बताता हूँ क्यों ये टॉपिक क्यों छिड़ा, फैंस क्यों चाहते हैं इस अनरेटेड लेजेंडरी पोकेमॉन के पास मेगा फॉर्म आ जाए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो हीटरन है वो एक फायर और स्टील टाइप पोकेमॉन है, लेकिन कई पोकेमॉन फैंस इस पोकेमॉन को एक फायर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन की तरह देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कई बार हमें ग्राउंड एरिया के पास देखने को मिला है, ये हमें वॉल्केनो के पास देखने को मिलता है। तो आप लोग खुद ही हिसाब लगा लो, ये पोकेमॉन को तो लोग चाहते ही चाहते हैं कि अगर हमें इसकी जैसे फायर और स्टील टाइपिंग देखने को मिली है वैसी हमें इसकी फायर और ग्राउंड टाइपिंग देखने को मिल जाए। तो पोकी फैंस चाहते हैं कि इस पोकेमॉन के पास एक मेगा बॉल फॉर्म आ जाए और उसमें इस पोकेमॉन के पास ग्राउंड टाइपिंग आ जाए। और जी मैक्स टाइपिंग जब जी मैक्स एवोल्यूशन होता है तो उसमें तो पोकेमॉन की टाइपिंग चेंज नहीं होती। तो फिर पोकी फैंस चाहते हैं कि मेगा एवोल्यूशन ही आ जाए और हीटरन की जो टाइपिंग है वो चेंज हो जाए। तो अब चांसेस की बात करते हैं, कितने चांसेस हैं कि जो हीटरन है उसको जो मेगा फॉर्म है वो मिल सकती है। तो इसके पूरे दोस्तों 40% चांसेस है कि जो हीटरन है हमें उसके पास मेगा फॉर्म देखने को मिल सकती है, और पूरे 60% चांसेस है कि जो हीटरन है हमें उसके पास कोई भी मेगा फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 40% चांसेस की। तो गाइस मैंने 40% चांसेस इसलिए दे दिए क्योंकि आपको तो पता ही है
जो हिटरन पोकेमोन है वो बहुत ही अंडररेटेड है। ऊपर से वो इतनी बार रिटर्न हो गया है फिर भी वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है। तो फिर ये पोकी फैंस चाहते हैं उसे मेगा वॉल फॉर्म भी मिल जाए और उसकी ग्राउंड पोकेमोन वाला ग्राउंड पोकेमोन टाइप का हो जाएगा। वो वाला सपना भी पोकेमोन फैंस का पूरा हो जाएगा। तो फिर 40% चांसेस तो बनते हैं कि जो हिटरन है उसकी हमें उसके पास हमें कोई मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे 60% चांसेस की। तो दोस्तों मैंने 60% चांसेस इसलिए दिए कि हमें हिटरन की कोई मेगा बॉल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हिटरन है वो मेगा बॉल फॉर्म के डिजर्विंग नहीं है। क्योंकि चाहे उसकी टाइपिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसकी पावर इतनी अच्छी नहीं है, उसके बेस्ट एड्स इतने अच्छे नहीं है और वो पोकेमोन किसी को पसंद भी नहीं है। और ये पोकेमोन ऊपर से हमें ईविल्स लोगों के पास ज़्यादा देखने को मिला है। तो फिर बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस बनते हैं कि जो हिटरन है उसकी हमें मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिलेगी। वैसे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग चाहते हो कि हमें हिटरन की कोई मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिले या फिर नहीं। अगर आप लोग बताओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे मैं चाहता तो हूँ, लेकिन दोस्तों चांसेस 16% है कि हमें हिटरन की कोई भी मेगा बॉल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब हमने 14% चांसेस की भी बात कर ली कि हमें हिटरन की कोई मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिलेगी, और हमें 60% चांसेस की भी बात कर ली है कि हमें हिटरन की कोई मेगा बॉल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं कुल मिलाकर सीधा आपको रिजल्ट बताना चाहूँ तो इसका आंसर साफ साफ यही है कि हमें जो हिटरन है उसकी कोई भी मेगा बॉल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप फैंस थोड़ी सी डिमांड करोगे तो शायद हमें हिटरन की मेगा बॉल फॉर्म देखने को भी मिल जाए। चलो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है, क्या हमें हिटरन की कोई हिसोइन रीजन की कोई फॉर्म देखने को मिलेगी। जैसे कि कई पोकेमोन को हिसोइन रीजन की फॉर्म मिली है, जैसे कि स्टैंडलर और सीजर और भी ऐसे बहुत सारे पोकेमोन हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई और बताऊं तो ब्रेवरी और ये सभी जितने भी पोकेमोन हैं, ये पोकेमोन सच में बहुत ही अंडररेटेड थे। स्टैंडलर को भी देख लो आप लोग, सभी पोकेमोन अंडररेटेड थे। तो पोकी फैंस को लगता है कि ये सभी पोकेमोन अंडररेटेड थे, तो हिटरन भी अंडररेटेड है, क्या उसे मिल सकती है फिर जो हिसोइन फॉर्म है। मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके 45% चांसेस है कि जो हिटरन है उसकी हमें कभी कोई हिसोइन फॉर्म देखने को मिलेगी, और इसके 55% चांसेस है कि जो हिटरन है उसकी हमें कोई भी हिसोइन फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम 55% चांसेस की बात कर लेते हैं। तो मैंने 55% चांसेस इसलिए दिए क्योंकि आपको तो पता ही है हमें पूरे हिसोइन पोकेमोन देखने को मिल गए। और अगर हम गेम्स उस लेजेंड आर्सिस गेम को ध्यान से देखें तो उसमें हमें कहीं भी हिसोई हिटरन देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब जो हिटरन उसकी हमें कोई हिसोई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने 55% चांसेस दे दिए। तो अब हम बात करते हैं 45% चांस सॉरी हाँ 45% चांसेस की। तो अगर मैं 45% चांसेस की बात करूँ तो मैंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो ही अनरेटेड पोकेमोन है और जितनी भी अनरेटेड पोकेमोन है हमें उन सभी के पास हिसोई फॉर्म देखने को मिली है। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जो हिटरन है उसे भी हिसोई फॉर्म देखने उसकी भी हमें हिसोई फॉर्म देखने को मिले, क्योंकि जो पोकेमोन सिनो रीजन के भी नहीं थे उनकी भी हमें हिसोई फॉर्म देखने को मिली। तो हिटरन तो सिनो रीजन का पोकेमोन है ना, तो उसे क्यों नहीं मिल सकती। तो इसलिए फैंस चाहते हैं कि हिटरन है जो उसे हिसोई फॉर्म मिले। तो मैंने इस बारे में बात करना चाहिए, तो इसलिए मैंने 45% दे दिए। तो वैसे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग चाहते हैं कि जो हिटरन है हमें उसके 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 पास हिसोई फॉर्म देखने को मिले या फिर नहीं। वैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो अगर इस हिटरन के पास कोई हिसोई फॉर्म हम देखने को मिल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा यार, मिलनी चाहिए। और अगर हिटरन के पास हिसोई फॉर्म आ जाए ना तो मैं लेजेंड आर्सिस गेम में ही हिटरन को जरूर पकड़ूँ। हाँ माना मेरे पास पीसी नहीं है फिर भी पकड़ूँ यार, हिटरन एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का पोकेमोन है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है कि हमें हिटरन की एक बहुत ही नई फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट इसलिए छेड़ा क्योंकि हमें ट्रेलर में एक फॉर्म सी देखने को मिली, एक पोकेमोन सा देखने को मिला। जो फैंस को लग रहा है कि वो हिटरन का एक नई फॉर्म है। वो एक तरह हिटरन की एक नई फॉर्म तो है, लेकिन वो आर्सिस की प्लेट्स की वजह से हुई है। हाँ आप कई लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा होगा, उनको पता नहीं होगा वो हमें कैसी दिख रही है, लेकिन डरते क्यों हो यार, आपका भाई है ना, आपका भाई आपको दिखाएगा, मैं भी तो आपके काम आएगा ना। तो बस सब्सक्राइब कर दो, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। बस
मैं बता दूं, ये हम पक्का नहीं कह सकते इसकी फॉर्म है, लेकिन फैंस मार रहे हैं कि ये इसकी जो हीटर है उसकी फॉर्म है जो हमें देखने को मिली थी। चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ हीटर की फॉर्म। ये देखो आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने, ये देख लो गाइस, ये एकदम कमाल की फॉर्म लग रही है। ये मुझे थोड़ी बहुत अजाई ग्रेड की तरह लग रही है, आपको लग रही है क्या? ये मैं आपको बता दूं, वैसे ये जो हीटर है उसकी जो फॉर्म है वो नहीं है, ये आरसीएस की जो प्लेट के अंदर हीटर फंसा था ना, उसकी वजह से हुआ है ये। हाँ, कईयों को लग रहा है ये हीटरन की एक फॉर्म है, तो इसलिए ये टॉपिक छिड़ा है कि हीटरन की हमें नई फॉर्म देखने को मिल रही है या फिर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको चांसेस देना चाहूँ कि हमें हीटरन के फ्यूचर में कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी, तो इसके 50% चांसेस है कि हमें हीटरन के फ्यूचर में कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी, और इसके 50% चांसेस है कि हमें हीटरन की कोई नई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, 50% चांसेस के बारे में कि हमें हीटरन की कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है यो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं, उन्होंने जानबूझकर यो हीटर है उसको जो प्लेट है आरसीएस की उसके अंदर फंसाया होगा कि फैंस को लगे ये नई फॉर्म है, और फिर वो बाद में हमको एक सरप्राइज दे दें हीटरन की एक नई फॉर्म दिखाकर, तो इसके 50% चांसेस बनते हैं। वैसे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग चाहते हो हीटरन की हमें नई फॉर्म देखने को मिले। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो सच में चाहता हूँ यार, इस पोकेमॉन की तो हमें नई फॉर्म देखने को मिलनी चाहिए। तो अ, अ, तो इसलिए मैंने 15% चांसेस दे दिए कि हमें हीटरन की कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में हमें हीटरन की कोई नई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी, इसके 50% चांसेस हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है हीटरन एक स्नो रीजन का पोकेमॉन, और इतना वक्त हो गया है यार इस पोकेमॉन को, फिर भी ना हमें इसका कोई मेगा एवोल्यूशन देखने को मिला, ना ही कोई गिगांटामैक्स फॉर्म देखने को मिली। तो इसकी नई फॉर्म क्या देखने को मिलेगी यार? इसका तो हमें कोई मेगा एवोल्यूशन वगैरह भी नहीं देखने को मिल रहा। तो ये पोकेमॉन कंपनी वाले नई फॉर्म क्या देंगे यार? इसलिए दोस्तों, मैंने 15% चांसेस दे दिए कि जो हीटर है उसकी हमें कोई भी नई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। वैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो चाहता हूं कि हमें हीटरन की कोई नई फॉर्म देखने को मिले, और नई फॉर्म हीटरन की दोस्तों मैं बताऊं तो एकदम बड़ी कमाल की होगी, जैसी ये वाली है जिस इमेज में, जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी कि जो हीटर है ना आरसीएस की प्लेट में फंसा हुआ है, वही एक ऐसी फॉर्म बड़ी कमाल की थी। तो दोस्तों, इसकी जो खुद की फॉर्म होगी वो कितनी ज़्यादा कमाल की होगी। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी मुझसे आगे जा रहे हैं। मैं इतनी तेज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और गाइस, आप लोग कमेंट किया करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते। अब तो आप लोग वैसे वीडियो को लाइक भी बहुत कम करते हो, प्लीज़ कर दिया करो। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।